हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रहे हैं। मैक्सिमा और मिनिमा की बहुत सारी लेक्चर वीडियो अपलोड हो गई है। अब हम लोग और भी इसके प्रश्न को देखेंगे और आपको बता दें कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए मोर देन 40 लेक्चर है। अब आपको ये सोचना है कि मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, मोर देन 40 लेक्चर जो है शूट हुई है। तो हमने क्वेश्चन लिखा है, डिटरमाइन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ f(x) इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x और यहां लिखा हुआ है 0 से 2π। ये जो वर्ड देख रहे हैं एब्सोल्यूट, ये जो वर्ड एब्सोल्यूट देख रहे हैं, इसको जो है बहुत सारे बुक में आप ग्लोबल भी देखेंगे, यानी इस एब्सोल्यूट को ग्लोबल भी कहा जाता है। ओके, जब भी हम एब्सोल्यूट कहते हैं ना, तो इससे सेंस आता है सबसे बड़ा, यानी बहुत सारा माउंटेन का सीरीज था, उसमें कौन ऐसा माउंटेन है जो सबसे ऊंचा है, ये निकालना आता है एब्सोल्यूट में। ओके, एक हम रफ आइडिया देखते हैं। देखिए, ऐसे हमने एक बहुत सारा ऐसे बना दिया, तो जहां जहां एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा, यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट, देखिए देख रहे हैं इतने सारे पॉइंटों पर बना, तो उस सब को हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद से देखते हैं ना कि सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, और एक्स एक्सिस को हम लेवल मानते हैं जहां से हम मेजर करते हैं। यहां से हमने परपेंडिकुलर खींचा, यहां से खींचा, यहां से भी हमने ड्रा किया, यहां से भी ड्रा किया, यहां से भी ड्रा किया, तब मुझे ये देखना होता है कि कौन ऐसा पिलर है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, उसी को निकालना एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाती है। ओके, और रिलेटिव जब आता है ना, तो जितने सारे एक्सट्रीमम पॉइंट आते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, वो हाईएस्ट हो या लोवेस्ट हो, उस सबको जानना लोकल कहलाता है या रिलेटिव कहलाता है। बात आप समझ गए होंगे। और इंटरवल देने का मतलब ये होता है कि ये फिक्स कर देता है कि यहां से लेकर और यहां तक ही सोचना है आपको। तो जब भी ये क्लोज इंटरवल दे देगा, तो ये फिक्स कर देता है कि सोचना आपको कहां से कहां तक है, यानी 0 से 2π। अगर हम मान लें कि ये पोर्शन को अगर हम 0 समझ रहे हैं और उसको हम 2π समझ रहे हैं, तो जो इसका एंड पॉइंट होता है ना, वहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा करना रहता है। इसलिए ऐसा करना रहता है कि जहां ये समाप्त हुआ वहां भी एक्सट्रीम पॉइंट बन सकता है, यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट बन सकता है, इसलिए इसको भी शामिल कर लेते हैं। तब देखिए पिलर टोटल कितना होगा, हाईएस्ट यहां, मतलब इसके दोनों एंड पॉइंट को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। अब देखते हैं पिलर कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 पिलर में सबसे ज्यादा हाइट किसका है, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा। सबसे जो लोएस्ट हाइट का होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाएगा। यही मुझे पढ़ना है। ओके, एक रफ आइडिया आपके दिमाग में आ गया कि मुझे क्या कैलकुलेट करना रहता है। और ये बार बार हम बोल रहे हैं कि जब भी एब्सोल्यूट के लिए आता है तो उसके लिए एक इंटरवल दिया रहता है, और वो इंटरवल क्लोज इंटरवल रहता है सामान्य तौर पर। तो क्लोज इंटरवल रहेगा ना, तो इसका मतलब हुआ कि 0 भी शामिल है, 2π भी शामिल है। तो 0 से भी एक पिलर बनाएंगे और 2π से भी एक पिलर बनाएंगे, और तब हम देखते हैं कि जितना सारा पिलर इसमें बना, वो कौन ऐसा पिलर है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है। ओके, और दूसरा ये जानना होता है कि सबसे कम हाइट का पिलर कितना है। और एक्चुअली आप जानते हैं मैक्सिमा मिनिमा की, आपको एक बात बता दें कि जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा खोजते हैं ना, तो जहां जहां इसका एक्सट्रीम पॉइंट बनता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट हम खोजते हैं एक्चुअली। सोचिए कि अगर इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, तो हम जान गए ना कि ओरिजिन से इसके फुट का डिस्टेंस अल्फा है और ये कितना है, बीटा है। पिलर का हाइट भी जान गए और उस पिलर का ओरिजिन से डिस्टेंस भी जान गए। तो एक्चुअली जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो
जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, एक्सट्रीम मतलब कि हाईएस्ट और लोवेस्ट होता है, उसका कोऑर्डिनेट हम खोजते हैं। बस कोऑर्डिनेट खोजते हैं, बस इतना ही करना रहता है मुझे, कोऑर्डिनेट खोजते हैं, यही काम मुझे करना रहता है। और इसको इसलिए सेलेक्ट किया जाता है कि इन सारे पॉइंटों पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे ना, तो वो टेंजेंट किसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट वही बन सकता है जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। और ये इसलिए शामिल है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है एक्सट्रीमम होने की, इसलिए इसको शामिल किया जाता है। ओके, अब हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इंटरवल दिया हुआ है और वो इंटरवल कितना है, 0 से 2 पाई है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कि क्या गिवन है। ओके, तो गिवन में हमने क्या लिखा कि fx इज इक्वल टू कितना है, x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x। फंक्शन चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब भी हम एक्सट्रीमम फाइंड करते हैं तो पहले उसका फॉर्ड निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कितना आएगा ये आएगा f डैश x आएगा, x का डीसी 1 आएगा, साइन 2x का डीसी cos 2x आएगा, और फिर 2x का निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, अरेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 cos 2x आएगा। हो गया, हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। अब हम लिखेंगे फॉर एक्सट्रीमम, f डैश x का वैल्यू 0 होता है। ये एक्सट्रीमम का नेसेसरी कंडीशन होता है फॉर सिंगल वेरिएबल। अब f डैश 0 क्यों होता है, इसके लिए आपको मेरा इनिशियल से वीडियो देखना चाहिए, वहां से आप ये सीख पाएंगे कि f डैश x 0 होता है, इसका क्या कारण है। ओके, f डैश x को 0 करके हम क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x, sorry 1 plus 2 cos 2x is equal to 0. After simplification we get cos 2x is equal to minus 1 by 2. ऐसे हमने निकाल दिया। जैसे ही ऐसा आता है तो आप यहां से अब सोचने की जो कैपेसिटी है आपकी कम होने लगती है। सबसे पहला तो मैक्सिमम बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि cos का कौन कौन ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू -1/2 होती है, उसके दिमाग में तुरंत स्ट्रक्चर आता ही नहीं। ओके, तो हम आपको सिखाएंगे कि -1/2 cos में किसका किसका वैल्यू होता है, उसको कैच करने का क्या बेस्ट वे हो सकता है। कौन कौन ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू -1/2 होता है। सिर्फ एक एंगल नहीं होता है, हजारों ऐसा एंगल है, इनफाइनाइट ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू -1/2 होता है। उसको आपको सीखना चाहिए, बिना उसको सीखे हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे या किसी भी ऐसे प्रश्न को हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे आप कि जब आपके साथ ऐसा आएगा कि ये नेगेटिव में या पॉजिटिव में कुछ भी आ जाए और हमको जानना है, और एक बात और ध्यान रखना है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 से 2 पाई के बीच में 2 कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू हमको ऑब्टेन होता है। जैसे आपने लर्न किया कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, सही है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। पूछेंगे एक और वैल्यू बताइए जो 0 और 360 डिग्री के बीच में हो, तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है और वो भी 0 और 2 पाई के बिटवीन में। तो सिर्फ 2 ही वैल्यू मिलता है, 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में हर वैल्यू के लिए 2 एंगल कॉरेस्पॉन्ड करता है। जैसे हमने बोला कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक ऐसा और भी एंगल होगा जिसका वैल्यू 1/2 होगा, 0 और 360 डिग्री के बीच में। तो देखिए cos 2x की वैल्यू -1/2 होता है यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ इसको भी देखकर मुझे मालूम चल रहा है कि 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में 2 ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू -1/2 होगा, 2 ऐसा एंगल।
अब उसको खोजने का तरीका देखिए क्या बता रहे हैं हम आपको। ये जो दिया हुआ है ना, इस पर आप मोड लगाइएगा। ये एक रफ होता है, ये खोजने का आपको एक टेक्निक सिखाया। मोड आप लगा देंगे आसानी से तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मोड लगेगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका प्लस में 1/2। जब ये प्लस में 1/2 बन जाएगा तब इसके कॉरेस्पॉन्ड में आप देखेंगे कि कौन वैल्यू होगा, मतलब कि कौन ऐसा वैल्यू है जिसका वैल्यू 1/2 होता है कॉस के लिए। तो आप देखेंगे कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू निकलेगा इसको हम थीटा मान लिया करेंगे, और थीटा का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब क्या करिएगा, एक टेक्निक यूज करिएगा, इसको आप जो है सेट कर लीजिए दिमाग में। एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। ये 4 क्वाड्रेंट है और चारों के लिए हमने ऐसा बना दिया, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब देखना है कि cos 2x का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। cos 2x का ओरिजिनल वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे कि नेगेटिव है। क्या कहेंगे आप, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो अब आपको देखना ये होगा कि cos नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। cos के बारे में स्पेशली तो सेकंड के लिए यानी ये सेकंड में एक संभावना बन रहा है और एक संभावना बन रहा है थर्ड में, यानी दो ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें ये नेगेटिव होता है cos के बारे में। अब देखिए अब क्या करिएगा, 180 तो है ही, सेकंड में देखिएगा 180 माइनस थीटा तो 180, और यहाँ का जो थीटा निकला है उसको माइनस कर दिए तो 120 हो गया। फिर यहाँ पर 180 और प्लस में 60 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 240। हम जानते हैं कि दो ऐसा एंगल आएगा cos के लिए जिसका वैल्यू -1/2 होगा, और ये दोनों वैल्यू 0 और 360 डिग्री के बीच का है, यानी एक बार रोटेशन किया तो ये दो एंगल हमको प्राप्त होगा। अब अगर हम कहें कि और एंगल बताइए तो आप कहेंगे इतना मुश्किल से तो दो निकाले, अब और कहां से निकालें। एक बार और देख लीजिए कैसे हमने दो कैलकुलेट किया है। ये नेगेटिव -1/2 है, उस पर मोड लगाइएगा। अगर नेगेटिव है तो, पॉजिटिव रहेगा तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, तो पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव जब बनेगा तो 0 और 90 के बीच का एक वैल्यू खोज लीजिएगा। ये cos है तो cos के लिए जैसे 1/2 आया तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अब मैं जस्ट लाइक ये रॉक की तरह सोचना है, लेकिन ये भी समझिए इस क्वेश्चन का ही पार्ट है। ओके, तो एक वैल्यू आप तो सोच पाएंगे, जैसे ही 0 90 कहेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में वैल्यू आ जाता है। अब देखेंगे इसका ओरिजिनली, तो ओरिजिनली cos नेगेटिव था तो लिख दिया हमने नेगेटिव। नेगेटिव कौन कौन क्वाड्रेंट में होता है, आपने बोला सेकंड और थर्ड में होता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए किसमें पॉजिटिव होता है किसमें नेगेटिव होता है। ओके, तो सेकंड और थर्ड में, सेकंड में फॉर्मूला ये है, थर्ड में ये है, थीटा की वैल्यू रख दिया, दो एंगल निकल गए। अब हम चिल्ला कर बोलेंगे कि cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, cos 240 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, और ये भी बोलेंगे कि 0 और 360 डिग्री के बीच में सिर्फ यही दो ऐसा वैल्यू है, दो ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू -1/2 होगा। हम कहेंगे और एंगल निकालना। अब कहिए और क्यों निकाल रहे हैं, तो आपको खुद मालूम चलेगा जब इस क्वेश्चन को करेंगे कि और क्यों चाहिए। तो देखिए और निकालने के लिए हम आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। आप जो दो एंगल आपने जो कैलकुलेट किया है ना, आपने दो एंगल यहां से कैलकुलेट किया है, तो दो एंगल जो आपने कैलकुलेट किया है उन दोनों एंगलों को यहां रिप्रेजेंट करिए। 120 डिग्री कहां है, तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव एंगल है, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो देखिए हम एक रोटेशन यहां से कंप्लीट कर रहे हैं, एक रोटेशन हमने कंप्लीट किया।
अब आपसे कहेंगे कि बताइए कि एक रोटेशन तो हमने कंप्लीट कर लिया, 120 डिग्री कहाँ पर है? तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 90 में 30 डिग्री जोड़ देंगे। तो मान लीजिए हमने क्या किया कि 30 डिग्री अनुमान लगाकर हमने जोड़ दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हमने आया तो वो एंगल कितना था? 120 डिग्री था। दूसरा कितना है? 240 डिग्री है, यानी 180 में 60 डिग्री आपको जोड़ना है। तो कुछ ऐसा आएगा, यानी एक एंगल यहाँ टच कर रहा है और आप जो है ऐसे रोटेट करते हुए मूव कर रहे हैं। ऐसे करके इसमें एंगल बनाना रहता है, तो इसमें लाकर नहीं टच कराएंगे, नहीं, अगर इसमें टच करा देंगे तो फिर एंगल और बड़ा कितना, क्यों, कैसे होगा? ट्रिग्नोमेट्री में कितना भी बड़ा एंगल हो सकता है इस आधार पर। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? तो ये लाइन कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 100, यानी ये जो लाइन है ये 120 डिग्री को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। और फिर ये जो लाइन है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? 240 डिग्री को कर रहा है। अब हमको जानना है कि और भी एंगल होता है क्या? तो देखिए रोटेशन कंटिन्यू रखिए और फिर इसमें आकर आप टच कर जाइए। फिर आपने टच किया, तो फिर आपने टच किया ना, तो देखिए या पहले जो है यहाँ तक 360 डिग्री है और फिर आकर उसी लाइन में टच कर गए दोबारा। इसका मतलब ये हुआ कि 360 में 120 डिग्री जोड़ दीजिए। कि क्या बोल रहे हैं? 360 डिग्री बोले, एक रोटेशन में यहां तक 360 डिग्री बना है और फिर यहां से 120 डिग्री बना है। तो बताइए कितना होगा? तो जब इसको ऐड करेंगे आप तो देखेंगे कि 480 डिग्री, यानी 480 डिग्री भी इसी के कॉरेस्पॉन्ड में चलेगा। हो गया? अच्छा, फिर अब यहां से फिर इसको जब हम बढ़ेंगे ऐसे, तो फिर ये दूसरी लाइन को भी आकर टच करेगा यहाँ। ये आप मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आप समझ रहे हैं? तो देखिए 360 डिग्री फिर हुआ। अच्छा, और यहां से लेकर यहां तक आपको मालूम है पहले ही कितना है? 240 डिग्री। अब इसको आप ऐड करेंगे तो ये 600 डिग्री होगा, यानी एक और एंगल हमने खोज दिया। कितना डिग्री? 600 डिग्री। देखिए इसी तरह करके हम इसमें बढ़ते चले जाते हैं और एंगलों को हम खोजते चले जाते हैं। अब फिर यहाँ से जब आते हैं तो यहाँ तक आ जाते हैं, तो दो रोटेशन हमने कंप्लीट किया। दो रोटेशन में 720 डिग्री होता, फिर 720 डिग्री में 120 डिग्री जोड़ देते, फिर आ जाता फिर नया एंगल। फिर 720 डिग्री में 240 डिग्री ऐड कर देते, तो फिर एक तीसरा एंगल इसका भी प्राप्त हो जाता। इस तरह से ये क्रम चलते रहता है। अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 0 डिग्री से 720 डिग्री के बीच में मुझे 4 वैल्यू मिला, एक 120 डिग्री, 240 डिग्री, 480 डिग्री और 600 डिग्री, सभी का वैल्यू -1/2 होता है। अब देखिए, तो यहाँ से अगर हम उस क्वेश्चन को लें तो cos 2x था, तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं ना ऐसे कि बहुत सारा वैल्यू हमने सेलेक्ट किया। cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, cos 240 डिग्री का होता है, थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, तो ये कितना था? 240 डिग्री और ये कितना था? 600 डिग्री। तो cos 240 डिग्री हो गया, फिर कितना हो गया? cos 480 डिग्री हो गया, cos 600 डिग्री हो गया, एंड मेनी मोर एंगल। तो कहिएगा कि 0 से 360 डिग्री के बीच में निकालना था, तो फिर ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो आप जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल जूनियर लेवल पर सोच रहे हैं। इसको और जो है हाई सेंसिटिव है ये क्वेश्चन। 0 से 2 पाई देख रहे हैं ना आप, तो x का वैल्यू होता है 0 से 2 पाई। वो 2x का वैल्यू नहीं है, ये किसका वैल्यू है? x का वैल्यू जो है 0 और 2 पाई के बिटवीन में होना चाहिए, अगर ये फंक्शन x में है तो। अब देखिए, अब यहाँ से जब 2x निकालेंगे, यहाँ एंगल है 2x, तो समझिए कि cos से cos कट गया जैसा आप सोचते हैं। तो यहाँ से एंगल क्या निकलेगा? एक 120 निकल सकता है, 240 निकल सकता है, 480 डिग्री निकल सकता है,
600 डिग्री निकल सकता है एंड मेनी मोर एंगल। अब जब 2 जाकर उधर डिवाइड करेगा तब आप देखिए x का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, देख रहे हैं ना। अब हम ये देखते हैं, मुझे एक्चुअल में ना x का वैल्यू देखना था, तो x का वैल्यू देखिए, अब x का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसको देखना है कि 0 और 2 पाई के बीच में है कि नहीं, तो देखिए 60 डिग्री, 120, 240, 300, अगर एक और चुने रहते तो पार कर जाता। तो अगर ये इंटरवल बढ़ जाए, अगर यही 4 पाई तक चला जाएगा तो आपको और भी एंगल का सिलेक्शन करना होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया, इसलिए ना कि हम यहाँ भी देख रहे थे, आप सिर्फ इस एंगल को देख रहे थे ना, हम यहाँ भी देख रहे थे कि जो भी एंगल इधर चुनेंगे उसमें 2 जाकर डिवाइड भी तो करेगा ना, तो उसको आधा करेगा, इसीलिए हम और थिंकिंग किए और इससे कितना भी एंगल का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब x का जब ये वैल्यू निकाल देंगे, इस रेंज में ही निकालना है, तो कितना वैल्यू मिला, 4 वैल्यू मिला। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बनाते हैं। जब भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स बनाते हैं तो मैंने सिखाया था शुरू में जब ग्राफ एक ड्रा किया था तो कि इसका एंड पॉइंट भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि ये दोनों सस्पिशियस पॉइंट होता है। तो 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री और ये 360 डिग्री, ये दोनों भी शामिल हो जाएगा किनारे पर। अब देखिए मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। जब भी एब्सोल्यूट कहेगा तो फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती, उसका यहाँ कोई महत्व नहीं। अब आप क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूओं के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे, सारे एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मेरे पास 6 है तो टोटल 6 बनेगा, 6 पॉइंट इसमें बनेगा। देखिए पहला शुरू में हम निकालेंगे f0, यानी ओरिजिनल फंक्शन में जहां जहां x है वहां 0 रखते हैं, तो 0 प्लस साइन 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, ये फाइनली 0 आएगा। दूसरा f निकालेंगे और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसमें कोई एंगल नहीं है तो इसको रेडियन में ही रखना होगा। ओके, तो पाई बाई 3 और ये कितना हो जाएगा, साइन 120 डिग्री। तो पाई बाई 3 और साइन 120 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो √3/2 आएगा। अब थर्ड में देखेंगे f और फिर यहाँ 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को आप देखेंगे तो 2π/3 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 2π/3 रेडियन। और 120 डिग्री को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। तो ये बन जाएगा 2π/3 और सेकेंड क्वाड्रेंट, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो 180 में तो इसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो आप देखेंगे कि माइनस में √3/2 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। फोर्थ में जब आप निकालेंगे तो फोर्थ में मेरे पास एंगल है 240 डिग्री, तो फिर यहाँ से आप देखेंगे 240 डिग्री। अब 240 डिग्री को देखेंगे कि कितना लिख सकते हैं, तो ये देखेंगे 4π/3 होगा। 240 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 480 डिग्री। अब ये सिंप्लीफाई होगा तो 4π/3 और साइन 480 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे तो 360 डिग्री एक रोटेशन को बताता है। तो 360 डिग्री में अब देखेंगे कितना ऐड करना चाहिए कि ये आ जाएगा, तो 120 ऐड कर देंगे तो 480 आ जाएगा। तो साइन 120 का वैल्यू भी √3/2 होता है। ये एक रोटेशन करके सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, आप चेक करिएगा। फिफ्थ में आएंगे तो फिर आएगा f300, तो ये हो जाएगा 5π/3 रेडियन में करेंगे इसको तो, और ये हो जाएगा साइन 600 डिग्री।
कितना हो जाएगा साइन 600 डिग्री। अब 600 डिग्री देखिएगा कि कौन से क्वाड्रांट में जाएगा, तो एक क्वाड्रांट एक रोटेशन कंप्लीट करके और तब ये पहुंचेगा फोर्थ क्वाड्रांट में। 720 रहता अगर ये फोर्थ में नहीं थर्ड में ये पहुंचेगा, तो थर्ड में जब ये पहुंचेगा तो थर्ड में नेगेटिव होता है 5/3, और थर्ड में जब ये नेगेटिव होता है तो ये आएगा √3/2। उसी तरह आप 6 में कर लेंगे, और 6 में क्या करेंगे f 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो 2π, और साइन में हो जाएगा 360 डिग्री का दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 720 डिग्री। अब देखिए, अब ये जो है ना पाई के मल्टीपल में, कितना ये पाई के मल्टीपल में, तो साइन 720 डिग्री ये पाई का पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसमें आता है, तो उस कंडीशन में ये 0 हो जाएगा और ये फाइनली 2π हो जाएगा। अब जितना सारा वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया उन सारे वैल्यूओं में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये डिसाइड कैसे होगा। अब आप क्या करिएगा कि जब इसको आपको सिंप्लीफाई करके देखना होगा कितना है, तो पाई इसका एलसीएम ले लीजिएगा। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 और √3 का वैल्यू 1.732 है, रख कर और उसको डिवाइड करके इसको देख लेंगे कि इसका अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है। सबका अप्रोक्सीमेट आप निकाल लीजिएगा, बिना इसको निकाले हम नहीं देख सकते हैं। अब तब उसमें जो सबसे बड़ा आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे छोटा वैल्यू होगा, और ये लास्ट वाला जो आप देखेंगे ना ये सबसे बड़ा होगा। तो अगर ऐसा हो तो श्योर नहीं कह रहे, आप इसको चेक करके पहले देख लेंगे। तो मान लीजिए ऐसा अगर होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि एब्सोल्यूट मिनिमम कितना आया, मान लीजिए 0 आता है, कौन से एंगल पर आया, तो एट x = 0 डिग्री। फिर उसी तरह एब्सोल्यूट मैक्स कितना आता है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 2π आता है, और 2π किस पर आया है, तो एट x = 2π। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो पिलर बनेगा वो सबसे ऊंचा होगा और इसका जो पिलर बनेगा वो सबसे छोटा होगा, ऐसा हम मान रहे हैं। ऐसे आप इसमें पाई का वैल्यू बिना रखे इसका डिसीजन नहीं कर सकते। तो इस सब का एक स्टेप और आप बढ़ाइएगा, एलसीएम पहले लीजिएगा, पाई का वैल्यू 3.14 लीजिएगा, फिर एलसीएम लेकर √3 का वैल्यू 1.73 पुट करके और डिवाइड करके देख लीजिएगा। डेसिमल के 1 डिजिट तक बस देखा जा सकता है, डेसिमल का 1 या 2 डिजिट तक बस देखकर और तब हम डिसाइड कर लेंगे, और इस तरह हम इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम भी जान गए। तो ये तरीका है एब्सोल्यूट निकालने का। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। आप इस लेक्चर वीडियो को बार बार देखिए, इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्टों को हमने डिस्कस किया है। ओके।